अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब टीम तैयार होगी यहाँ से इस्लामाबाद से राजनपुर जाने के लिए। सरवर साहब फीलिंग मोटिवेटेड? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। तहसीन साहब? सर नसर सब ठीक ठाक? नींद पूरी है ना? जिंदाबाद। सर कैसे आप लोगों ने ये मेरे ख्याल से थोड़े से दिनों के अंदर ही इतना आपने वो कर लिया कि अब हम यहाँ से जाने लगे हैं? इतना सोचा था आपने कि इतनी जल्दी ये सारा कुछ हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों ने इत्मीनान किया। अब आज जो TNT पाकिस्तान की टीम का सफ़र राजनपुर, फाजिलपुर और इससे मुल्हका कच्चे के इलाकों के लिए स्टार्ट होने लगा था। इसका स्टार्ट एक इरादे से हुआ जो सरवर साहब ने कम्युनिकेट किया था हमारे पिछले व्लॉग में, मैसेज में भी वो मैंने शेयर किया आपसे। एक अपील की थी कि हमें अपने पाकिस्तानी बहनों भाइयों को अकेला ऐसे वक्त में नहीं छोड़ना चाहिए, लोगों को मोबिलाइज होना चाहिए और लोग मोबिलाइज हुए भी। तो इसमें फिर बहुत सारे मरहले शामिल थे। इन मरहलों में पहले टीम ने अपील की फंड रेजिंग के लिए, क्योंकि फंड्स होंगे तभी हम आगे जा पाएंगे। किसी भी चीज की अनाउंसमेंट कर देना एक चीज है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन कर पाना वो दूसरी चीज है। लेकिन क्योंकि सरवर साहब पे और TNT के तमाम इंटेलेक्चुअल्स जो इस टीम में शामिल थे उनकी एक पॉजिटिव रेप्यूट से सब लोग वाकिफ थे, तो बहुत ही थोड़े से टाइम में एक कसीर तादाद जो पैसों की है वो जमा हो गई, जिसकी वजह से हम इस काबिल हो गए कि हम कुछ चीजें अशिया परचेज कर लें और अपना सफर जो है वो ऐसे इफेक्टेड एरियाज की तरफ उसको स्टार्ट करें। जिस कदर बड़ी सैलाब की तबाही थी पाकिस्तान में, उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तानियों का जज्बा था अपने उन बहनों भाइयों की मदद करने का जो इस वक्त मुश्किल में है, और हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोगों ने इमदाद के लिए फंड्स जमा कराए। अब अगला मरहला हमारे लिए था कि किस लोकेशन पे जाना है, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन चारों सूबों में सैलाब इस वक्त आया हुआ था और क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो पहले हमने सिलेक्शन की जगह की, क्योंकि राजनपुर, फाजिलपुर और उसके नवाही इलाके ये बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्टेड थे। तो उस एरिया में हमने जाने की फिर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जहाँ पे जितने भी सारे टीम मेंबर्स हैं अपना अपना फीडबैक देते जा रहे थे कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, किस तरीके से जाना है, फील्ड में हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंसिडरेशंस हैं। साथ में उन एरियाज से ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि वहाँ पर थोड़ी, क्योंकि एक बहुत ही बुरी हालत है तो लोगों ने लूट मार भी शुरू कर दी है। ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में ये भी देखा गया है कि कई फ्रॉडी किस्म के लोग भी आ जाते हैं जो बेसिकली डिजर्विंग नहीं होते, लेकिन बस उन्हें पता होता है यहाँ पे इमदाद से भरे ट्रक्स आ रहे हैं तो वो वहाँ पर सड़कों पे खैमे लगा के बैठ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों के एक तो वो हमले से भी बच के प्लस ऐसे फ्रॉडियों को भी अवॉइड करते हुए कैसे हमने डिजर्विंग लोगों तक पहुंचना है, ये सारी डिस्कशन तमाम एस्पेक्ट्स पर हमारी 24/7 इस ग्रुप के अंदर हो रही थी। तो चीजें और आइटम्स वगैरह फाइनलाइज करके फिर हमने परचेजिंग स्टार्ट की। TNT पाकिस्तान की फ्लड रिलीफ ड्राइव में नेक्स्ट मरहला था चीज़ों की प्रोक्योरमेंट का, जिसमें तहसीन साहब ने प्रोएक्टिवली इनिशिएटिव लेते हुए डिफरेंट जगहों से रेट्स ले लिए, और वो रेट्स फिर उन्होंने ग्रुप में भी कम्युनिकेट किए कि यहाँ से मुझे ये रेट मिल रहा है, कहीं और से भी कोई पता करें। तो लाहौर से भी चीज़ों के रेट्स लिए। फिर फाइनल जो हमें सबसे बेहतर स्पॉट लगा तो होलसेल डीलर था, उससे जाके फिर ये चीज़ तय पाई और वहाँ पर फिर हमने फूड बैग्स वगैरह बनवाना शुरू किए। ये अल्लाह के फजल से जी हमारी जो पिछले चंद दिनों की कोशिश थी, आज उसका पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। हमने जो इमदादी सामान है वो सब तैयार करके ट्रक में लोड किया है। अब हम साउथ पंजाब की तरफ रवाना होने वाले हैं। हमारी आधी टीम इस्लामाबाद से जा रही है और आधी टीम लाहौर से रास्ते में ज्वाइन करेगी। तो इंशाल्लाह ये दुआ करें कि हम खैर खैरियत से पहुँचे और ये जो अमानत है अखबारों के ऊपर हमको पहुँचा के आ सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब टीम तैयार होगी यहाँ से इस्लामाबाद से राजनपुर जाने के लिए। सरवर साहब फीलिंग मोटिवेटेड? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। तहसीन साहब? सर नसर सब ठीक ठाक? नींद पूरी है ना?
जिंदाबाद सर। कैसे आप लोगों ने थोड़े से दिनों के अंदर ही इतना आपने वो कर लिया कि अब हम यहाँ से जाने लगे हैं? इतना सोचा था आपने कितनी जल्दी ये सारा कुछ हो नहीं, जाएगा? मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों ने एतमाद किया है और सही। फंडिंग भी बहुत अच्छी दी और टीम वर्क बहुत अच्छा था। जिंदाबाद। अल्लाह के फजल से ये काम बहुत आसान तरीके से हुआ और तहसीन साहब, आप, हम सब जिंदाबाद। बहुत बड़ी बात है कि ये बहुत सक्सेसफुली सब कुछ कंप्लीट। सर तहसीन साहब, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सारी परचेजिंग वगैरह और सारी चीजें सो फार आपने जो की है तो उसका थोड़ा सा बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक एफर्ट थी 26 अगस्त को शुरू हुई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 सितंबर है। So that means in just few days we have collected some decent amount of donations. A lot of members they have trusted us, and the most important thing I would like to tell you that we don't know many members. They are like anonymous members. They have donated us. So that's very we are pleased with that result. And now we are ready to deliver. और इंशाल्लाह हम अखबारों तक उनका हक पहुंचाएंगे क्योंकि हमारे पास जो लोग जो मानते हैं इसमें हम एड अप करेंगे कि सिर्फ ये नहीं कि हमारे अपने लोकल सर्कल से, बाहर से भी बहुत अच्छी फंडिंग आई है। फॉरेन फंडिंग आई है। फॉरेन फंडिंग आई है, जो हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात थी कि हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अफेक्टेड है ऑलरेडी, यानी कि आपने वहाँ पर सारा वर्किंग कर ली है कि कहाँ जाना है, किस गांव में और कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे ज्यादा अभी तक इमदाद वाले लोग नहीं पहुँच सके? ऐसे जी ऑलरेडी, क्योंकि देखिए इसमें हमें पहला जो फेज था कि फंड कलेक्शन का था, डोनेशन का था, उसके बाद प्लानिंग थी हमारी और उसके बाद एग्जीक्यूशन थी। तो प्लानिंग में हमने ये सारे एरियाज को पहले ये समझे कि रिसर्च वर्क किया है, स्टडी की है कि हमें नॉर्थ साइड पे जाना चाहिए या साउथ पंजाब में या सिंध में जाना चाहिए। तो इवेंचुअली जी सब इस आइडिया से मुतफिक थे कि हमें साउथ पंजाब में जाकर वहाँ जितनी हम हेल्प कर सकते हैं, अगरचे कि वहाँ पे बहुत सी ये एनजीओज और दूसरी डोनर एजेंसी जो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि हम अपने थिंक टैंक के प्लेटफॉर्म से हम भी अपना रोल प्ले करें और लोगों को मोटिवेट करें और उनको इनकरेज करें कि इस तरह के जब डिजास्टर्स होते हैं तो पाकिस्तानी कौम को खड़ा हो जाना चाहिए रिगार्डलेस व्हाट आर देयर पॉलिटिकल एफिलिएशंस। बिल्कुल सही। और सरोवर साहब, सर सफर काफी लंबा है तो एनर्जी लेवल कैसा? आप ये सोचिए कि जो लोग सफर कर रहे हैं उस लिहाज से हमारा सफर कुछ नहीं, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा इत्मीनान की बात है कि हम लोगों के इस काम के लिए जा रहे हैं और इसका जो एक जज्बा होता है ना, उसमें तकलीफ कहीं किसी को नहीं महसूस होती, राहत महसूस होती है। जिंदा सर, मैं वैसे बताऊं, हमारी मोटिवेशन आप है। आपको देख लेते ना फिर हम कहते हैं कि यार हमारे कोई एक्सक्यूज नहीं है। माशाल्लाह देखिए इस एज में जवानों से ज्यादा एक्टिव है। हमारे पास बहुत से जवान ऐसे हैं जो कि उस इलाके की जो मुश्किलात है वो मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा उन्होंने हिचकिचाहट कर पा रहे हैं, लेकिन सरवर साहब हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है और एक एग्जाम्पल है कि और एल्डरली फिगर है, खास तौर पे हमें जो इनकी तरफ से एक मोटिवेशन मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है, उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती। जिंदाबाद। उन्होंने जवान बना के रखा हुआ है मुझे। जिंदाबाद। मोहब्बत हो ना तो इंसान बूढ़ा नहीं होता है। जिंदाबाद सर, आप बूढ़ा बना रहे हैं और वो जवान होना चाह रहे हैं। चले सर, थैंक यू। सफर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। ये सही वाला से पहले हम रुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे मजीद भी रास्ते में भी सारा थ्रू आउट काफ़ी ट्रक्स हमें नज़र आते रहे जो इमदाद के लिए जा रहे हैं। अब एक कंसर्न जो है वो यही है कि रास्ते में मोटरवे तक तो कोई मसला नहीं है, मोटरवे से उतर के लूट मार जो है ना वो शुरू हुई हुई है। लोग वहाँ पर कई इस तरह के बैठे हुए हैं जो देखते हैं कि यार कोई ट्रक अगर आ रहा है तो उसको वहीं पे उसके साथ लूट मार शुरू कर देते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है और इसके लिए फिर यही है कि इकट्ठे होकर कुछ ट्रक्स एक कॉन्वॉय की सूरत में यहाँ से निकलें और हमारा क्योंकि है आगे जहाँ पर पहुँचना है तो उसके हिसाब से हम देखते हैं।